हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर युवई क्वीन को बोलती है कि क्वीन मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैं अब ऐसी हरकतें दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तो क्वीन बोलता है कि चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। उसके बाद युवई वहां से चली जाती है। यहाँ पर जोंगू क्वीन को बोलता है कि तुमने उसे इस तरह से जाने क्यों दिया। क्विन बोलता है कि तुमने देखा नहीं उसने किस तरह की हरकत की लिंजी के साथ। ये हरकत बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग थी। तुम क्या उसकी तरह बनना चाहते हो? तो जोमू बोलता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। उसके बाद जोमू बोलता है कि तुम अब लिंजी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जब उसे ये पता चलेगा कि उसके ही डैड ने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद किया है और उसके डैड तुम्हारे दुश्मन है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? तो यहाँ पर क्विन बोलता है कि मैं ये बात उसे कभी पता ही नहीं चलने दूंगा। उसके बाद क्विन वहां से चला जाता है। तो जोमू बोलता है क्विन देखना, एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूवी बैठ कर रो रही होती है और चीसन बहुत गुस्से में रहता है और बोलता है कि क्विन लगता है पागल हो गया है। उसे तो पता है ना कि लिंजी उसके दुश्मन की बेटी है, फिर भी वो उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, वो भी इस हद तक। इधर युवई बहुत रो रही होती है। तो चीसन उसे बोलता है कि चुप हो जाओ, रोना बंद करो, तुमने ऐसी हरकत क्यों की? तो युवई बोलती है क्यों ना करो, उस दिन तुमने लिंजी को क्वीन के साथ देखा तो तुम्हें कितना जेलसी फील हो रहा था और तुम्हें जेलसी होते हुए देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे मन में भी लिंजी को लेकर के फीलिंग्स है, तभी तो तुम उसे क्वीन के साथ देख करके इतना जल गए। और वो लिंजी मुझे बहुत परेशान कर रही है, तो मैं उसके साथ क्यों ना करूँ कुछ भी। मैं क्या बस यहीं पर बैठ करके देखती रहूं सब कुछ होते हुए? चीसन बोलता है जो भी हो जाए तुम्हें इस तरह की हरकत उसके साथ नहीं करनी चाहिए थी। तो युवी बोलती है मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। उसके बाद यहाँ पर लिंजी युवी से मिलने आती है और फिर लिंजी युवी को बोलती है मैंने तुमसे पहले ये बात नहीं पूछी थी, बट आज पूछती हूँ, तुम मेरे रूम में रह रही हो तो क्या तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा है? युवी बोलती है कि लिंजे तुम ये बात क्यों पूछ रही हो, तुमने पहले मुझसे ये बात तो कभी नहीं पूछी। तो लिंजे बोलती है पहले मैं इसलिए नहीं पूछी क्योंकि मैं वैसे भी अंधी हो चुकी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे डैड भी गुजर चुके हैं और डैड की कंपनी में बहुत कुछ चल रहा था और तुम और चीसन मेरी हेल्प कर रहे थे उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, इसलिए मैं तुमसे ये बात कभी पूछ नहीं पाई। अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो युवी बोलती है कि लिंजा तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो लिंजी बोलती है तुमने उन गुंडों को मुझे मारने के लिए क्यों भेजा था? तो युवी डर जाती है और बोलती है कि नहीं, मैंने तो नहीं भेजा। लिंजी बोलती है कि युवी तुम फिर से झूठ बोल रही हो, उन गुंडों ने सारे सच तो बोल दिए हैं, फिर भी तुम झूठ क्यों बोल रही हो? उन्होंने यही बोला था जो लड़की ने उन गुंडों को पैसे दिए थे वो ब्लू हार्ट शेप का एक नेकलेस पहनी थी और ब्लू हार्ट शेप की नेकलेस तो तुम ही पहनती हो। उसके बाद लिंजी बोलती है कि अब ये मत बोलना कि तुमने वो नेकलेस फेंक दिए है और तुम अभी वो नेकलेस पहने नहीं हो। उसके बाद यहाँ पर चीसन आता है और उसे बोलता है कि इसमें युवे की कोई गलती नहीं है। ये लिंजी, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ, मैं अब तुमसे और ज्यादा नहीं छुपा सकता, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चीसन लिंजी को बोलता है लिंजी तुम्हें किसने बोला जो गुंडे भेजे गए थे वो युवी ने भेजे थे, युवी ने कुछ भी नहीं किया है, क्या तुमसे ये बात क्वीन ने कही है? तो लिंजी बोलती है कि चीसन क्या ये सब बात अभी मैटर करता है? मैटर ये करता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, अगर उस दिन क्वीन नहीं आता तो पता नहीं वो गुंडे मेरे साथ क्या कर देते, ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वह बात ज्यादा मैटर करती है। उसके बाद लिंजी बोलती है कि वैसे एक बात बताओ, मैंने तो ये क्वेश्चन युवे से पूछा था, तो तुम युवे को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, उसके हित में आकर के तुम क्यों बोल रहे हो? तो यहाँ पर चीसन बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्वीन तुम्हें और धोखा दे। मैं कुछ दिनों से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था और फाइनली मुझे उसके बारे में सबूत मिल गया है जो मुझे तुम्हें बताना है। तो लिंजी बोलती है हाँ तो बताओ क्या बात है। उसके बाद यहाँ पर चीसन लिंजी को वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है जो चीसन और क्विन के बीच में बात हुआ था, जिसमें क्विन ने ये बोला था लिंजी के डैड भी मर चुके हैं और वो भी अंधी हो चुकी है, तो क्यों ना हम लोग इस चीज का फायदा उठाए और कुछ पैसे कमाए। क्विन की ये बातें रिकॉर्ड करके लिंजी को सुना देता है, बट क्विन को ये बातें नहीं पता रहती है और यहाँ पर चीसन जानबूझ करके क्विन को गलत प्रूफ कर रहा होता है लिंजी के सामने। उसके बाद यहाँ पर बोलता है जितना अच्छा तुम क्वीन को समझते हो उतना अच्छा वो नहीं है, तुम्हारे डैड के मरने का और तुम्हारे ब्लाइंड होने का फायदा उठा रहा है, वो तुम्हारे कंपनी के सारे सिंगर्स हड़पना चाहता है
और वो तुम्हें धोखा भी दे रहा है। उसने मुझे खुद सजेस्ट किया कि मैं तुमसे जल्दी शादी कर लूँ ताकि हमारी प्रॉपर्टी डिवाइड हो सके। ये चीज़ सुनकर लिंजी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्वीन ऐसा लड़का है ही नहीं। तो यूवे बोलती है कि लिंजी तुम बहुत ज़्यादा नादान हो, कुछ लोग अपने सपने पूरा करने के लिए दूसरों को भी धोखा दे सकते हैं। तो लिंजी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यूवे तुम तो बोलोगी मत, तुम उस दिन को कैसे एक्सप्लेन करोगी जब तुमने गुंडे भेजे थे मुझे मारने के लिए, तो उस बात को एक्सप्लेन करो ना। तो यहाँ पर चीसन बोलता है उस दिन तुम्हें कॉल करके मिलने के लिए कौन बुलाया था? जोमू ने ही बुलाया था ना, जो क्वीन का बहुत अच्छा फ्रेंड है। तुम ये सोचो, जोमू और क्वीन दोनों मिले हुए हैं क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। जोमू ने जानबूझ करके तुम्हें गैरेज में बुलाया और ये सारा प्लान दोनों का मिला हुआ था, और क्वीन का ये प्लान था कि वो जानबूझ करके जाके तुम्हें बचाए। वो बस तुम्हारा ट्रस्ट जीतना चाहता है और मेरे और तुम्हारे बीच में नफरत पैदा करवाना चाह रहा है। तो लिंजी बोलती है तो जीसन तुमने ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो जीसन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था बट कुछ रीजंस थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे ये चिंता थी कि अगर मैं तुम्हें उस टाइम बता देता क्वीन के बारे में तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर देता, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिंजी बोलती है कि जीसन थैंक यू, तुमने मुझे ये सारी सच्चाई बताई, बट मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्वीन ऐसा कर सकता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो इस बारे में सोचने के लिए। यहाँ पर लिंजी नहा रही होती है और वो जीसन ने जो रिकॉर्डिंग उसे सुनाई थी उसी के बारे में सोच रही होती है और बहुत सैड रहती है क्योंकि वो हर्ट रहती है अंदर से कि क्वीन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बट उसे एक्चुअल में ये पता नहीं रहता है कि चीसा ने असली धोखेबाज है। उसके बाद यहाँ पर लिंजी बोलती है कि नहीं, क्वीन ऐसा नहीं कर सकता, उसने अगर ऐसा किया है तो जरूर उसके कुछ अपने रीजंस होंगे। यहाँ पर वो कपड़े पहन रही होती है तभी उसका पैर स्लिप कर जाता है और उसका सर बाथ टब से टकरा जाता है जिससे लिंजी बेहोश होकर गिर जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो इसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ।